हमारे देश में महात्मा गांधी और भगत सिंह दो बहुत ही फेमस और कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर्स हैं। गांधी जी का मानना था कि लड़ाई दंगे से कुछ नहीं होगा, हम प्रोटेस्ट कर कर अंग्रेजों से बातचीत कर कर हम आजादी लेंगे। वही भगत सिंह का मानना था कि ये तो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, हमें तो इनको डरा कर ही भगाना पड़ेगा। और साथ में ये भी बोला जाता है कि अगर हिंसा का हम उपयोग करते तो हमें आजादी और पहले मिल जाती। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमारे देश की आजादी के लिए क्या सही था, हिंसा या अहिंसा। इस चीज में गांधी जी सही थे या भगत सिंह। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1915 के पहले हमारे देश में कोई भी बड़ा लीडर नहीं था, लेकिन 1915 में गांधी जी के आने के बाद जब उन्होंने सत्याग्रह वगैरह किया तो हमारे देश को एक होप मिल गई कि कोई एक आदमी आ गया है जो हमारे देश को यूनाइट कर सकता है। जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था तब भगत सिंह सिर्फ 11 साल के ही थे, तभी से इनका खून खौलना स्टार्ट हो गया था। गांधी जी में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो भगत सिंह ने उस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इस मूवमेंट में था कि तुम अंग्रेजों के लिए काम मत करो, उनको सामान्य यूज मत करो, तो अंग्रेजों को घाटा होगा और वो चले जाएंगे। अब बात वही आ जाती है कि जब चाइना हमारे देश में घुस जाता है तो हम 2-3 दिन के लिए बॉयकॉट चाइना करते हैं। फिर हमें रियलाइज हो जाता है कि हमारे पास तो कुछ खरीदने के लिए बचा ही नहीं है, तो फिर से हम चाइना का सामान यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम में यही था, उस टाइम के लोगों ने छोड़ना स्टार्ट किया, लेकिन थोड़े दिन बाद वापस स्टार्ट करने लगे यूज करना। और जब चोरा चोरी में मूवमेंट चल रहा था तो अंग्रेजों ने हम 2-3 इंडियंस को मार दिया। इस चीज में जनता गुस्सा हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 अंग्रेजों की डेथ हो गई। तो उसी टाइम गांधी जी बोलते हैं कि तुमने वायलेंस क्यों किया और मूवमेंट को रोक दिया। तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू को ये डिसीजन पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं कि अगर हम इतने लार्ज स्केल में मूवमेंट करेंगे तो 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे तो होंगे ही जहां वो लोग प्रवोक करेंगे और हम लोग उनको मारने लग जाएंगे। तो गांधी जी बोलते हैं कि उनका प्रवोक करना काम है, अगर हम उनको ही मारने लग जाएंगे वो लड़ाइयाँ बैटल में तब्दील हो जाएंगी, उससे हमें ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि हम लोग अंग्रेजों से उतना सामना नहीं कर सकते। तो भगत सिंह ने सोचा, अरे ये सब तो बेकार है, ऐसे में थोड़ी ना आजादी मिलेगी, ये पूरा अप्रोच ही घटिया है। फिर उन्होंने नया तरीका अपनाने का सोचा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। लाला लाजपत राय से इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच नहीं होती थी, लेकिन एक दिन जब लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उनको बहुत मारा, जिसके कारण उनकी जान चली गई। तो तभी भगत सिंह ने कसम खा ली कि जेम्स स्कॉट जिसने करवाया है मैं उसको मार के रहूंगा। तो शिवराम राजगुरु और भगत सिंह उसको मारने आते हैं, लेकिन गलती से दूसरे ब्रिटिश पुलिसमैन को मार देते हैं। तो ब्रिटिशर्स भगत सिंह के पीछे पड़ गए कि इसको पकड़ो, लेकिन भगत सिंह ने अपना फेस चेंज कर लिया, जिसके कारण इनको नहीं पकड़ पाए। तब इनको रियलाइज हुआ कि अकेला आजादी दिलवाना मुश्किल होगा, मुझे लाखों लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारे न्यूज़पेपर मेरी न्यूज को कवर करें। तो इन्होंने सेंट्रल असेंबली को चुना और उधर जाते हैं और खाली जगह जाके बॉम्ब फेंक देते हैं और साथ में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इनके पास भागने का काफी समय था, लेकिन इन्होंने सरेंडर कर दिया। जब वहां न्यूज पहुंची कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया तो सभी इनको कवर करने लगे। और जब इनकी कोर्ट में ट्रायल हुआ तब इन्होंने उधर अपॉर्चुनिटी ढूंढी। कोर्ट में इन्होंने ब्रिटिशर्स को जम के क्रिटिसाइज किया, लाखों लोगों को अपनी बात पहुंचाकर इंस्पायर किया। उस टाइम में अपनी बहादुरी के कारण इतने पॉपुलर हो गए थे कि इनको गांधी जी के बराबर का सम्मान मिलने लगा। और जब 24 मार्च 1931 फांसी के लिए जब डेट डिसाइड हुई, लोग इतने भड़के हुए थे कि अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही चोरी छुपे इनको फांसी दे दी। तब बोला जाता है वो गाना गाते हुए, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए उन्होंने और बाकियों ने अपने गले में रस्सी बांधी थी। जब ये न्यूज बाहर पहुंची तो हमारे देश में बहुत ही आक्रोश आया था, नेशनलिज्म की नई वेव आ गई थी। अब बात ये थी कि अगर कोई अंग्रेजों पे हमला करे तो उनके पास एक्सक्यूज होता था कि इन्होंने पहले हमला किया है, हमने इसलिए मार दिया, कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब गांधी जी प्रोटेस्ट करते थे तब अंग्रेज उनको नहीं मार सकते थे, अगर उनको मारते तो पूरे हिंदुस्तान वाले चढ़ जाते कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं, अब इनको क्यों मारा। फिर अंत में प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अंग्रेज जाते थे गांधी जी के बाद कि बताओ क्या हुआ। फिर गांधी जी राइट्स की डिमांड करते थे, इसलिए 1935 तक हमें काफी राइट्स मिल गए थे। फिर अंत में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हमें आजादी मिली। जो भी पास्ट में इंसिडेंट्स हुए वो सब छोटी छोटी बूंदें थी, वो एक पत्थर पे गिर रही थी।
फिर अंत में एक ऐसा टाइम आया कि उन बूंदों के कारण चट्टान टूट गया। वो चट्टान कुछ और नहीं थे, वो हमारे हाथों की जंजीरें थी और फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिली। एक ने हमें देश के लिए जान देना सिखाया और दूसरे ने पीसफुल तरीके से अपने हकों को मांगना सिखाया। हिंसा के दम से चलते तो आजादी तो जल्दी मिल जाती, लेकिन आज बच्चों बच्चों के पास हाथों में बंदूक होती। और अगर सिर्फ अहिंसा के दम से चलते तो आज पाकिस्तान और चाइना हमारा फायदा उठाते। हम कमजोर न दिखे, इसीलिए कभी कभी भगत सिंह बनकर सर्जिकल स्ट्राइक करना भी जरूरी है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।